हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईआईटी वीएचयू का जो अभी एग्जाम होने वाला है 14th। एग्जाम की डेट क्या है आपकी? एग्जाम की डेट है आपकी 14 जुलाई। ठीक है, तो 14 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करो। अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, बट अब क्या हो गया कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है। तो अबाउट 1000 के ऊपर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो वो तो एग्जाम देने जाएंगे ही। तो उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या क्या कहाँ से आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और 100 क्वेश्चंस में आपके कितने मार्क्स के होने वाले? 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। फिर आप ये समझ में आता है कि आप पूरा सिलेबस तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, जितना आपने पढ़ा है जी पैट एंड नाइपर के लिए उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आईआईटी बीएचयू पे मैंने एक कैसे वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, पेपर कैसे होता है, सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बता रखी है। और अभी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसको भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो जाके वहां से अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। अब फार्माकोलॉजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके पास, जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कीमोथेरेपी है, नसैट्स है, हाइपरटेंशन सीएचएफ एंड एरिथमिया दैट इज थीवियर सिस्टम है, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। अब देखो, ये तो देखने में आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि सर इतना ज्यादा है कैसे पढ़ूं। मैं बता रहा हूँ आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। जनरल फार्माकोलॉजी में आप बस पढ़ लो क्या, रिसेप्टर्स पढ़ लो, उसके उस उतना आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? बाकी सारे में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। दूसरा आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस नॉर्मल और ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आप देख सकते हो कि अगर कोई इंटरेक्शंस है, ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, स्पेसिफिक जो इंटरेक्शंस है। बट ये दो जो चीजें हैं, ये तीन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर पाओगे ये तीनों के लिए। अब इन तीनों के लिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि आप कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कहाँ पे? मैं ले चलता हूँ ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आओगे तो ये प्लेलिस्ट का सेक्शन है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो सबसे पहले जो एक मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, ये इसमें मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, एक बनाया मैंने प्रेगनेंसी एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब प्रेगनेंसी में क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अबाउट 12 मिनट का वीडियो, पूरी प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे कवर कर दी गई। और डिसीज एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस, बिना प्रेगनेंसी के नॉर्मल कंडीशन में क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो 20 मिनट का वीडियो, मतलब आधे घंटे में आप पूरा ड्रग ऑफ चॉइस खत्म कर सकते हो। उसके अलावा फार्मास्यूटिक्स में मैंने बनाया हुआ था 2 वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स पे ऊपर, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंड कौन सा इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है, जिससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और लास्ट अभी जीपैट एंड नाइपर में भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्या करना है आपको, 12 मिनट का ये 12 मिनट का ये अबाउट 24 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो सारे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये यहाँ से आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल सा 2 वीडियोस और है जो आप देखना, बिना देखे मत जाना उसको। ठीक है, वो दोनों वीडियो में क्या है, 2 चीजें। एक ये है कि जो फार्माकोलॉजी का 100 वन लाइनर है, ये 25 मिनट का वीडियो है। 100 वन लाइनर के फॉर्म में पूरी फार्माकोलॉजी जनरल से लेके पूरा लास्ट तक कवर कर दिया है मैंने वन लाइनर के फॉर्म में। एक वीडियो ये देखना है। दूसरा आप ये देख लेना, अगर आपको पूरी फार्माकोलॉजी रिवाइज करनी है शुरू से लेके लास्ट तक, तो ये वन शॉट, अबाउट 5 आवर्स का ये वन शॉट है। 10,000 के ऊपर इस पे व्यूज हो चुके हैं, इतने लोग इसको देख चुके हैं। और ये रियल में बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने इसमें ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा इन डिटेल पूरी फार्माकोलॉजी कराई है। तो आप ये भी देख सकते हो अगर आपको रिवाइज करना है। ठीक, तो ये चीजें थी कि आप यहाँ से फार्माकोलॉजी कर सकते हो और ये टॉपिक आपको करने हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगला जो अपने पास फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स में देखो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको टैबलेट करना है, कैप्सूल करना है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करनी है, एनडीडीएस आपको करना है। एनडीडीएस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, और साथ में सस्पेंशन एंड इमल्सन आपको करना। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको करनी है। इसमें भी आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, टैबलेट एंड कैप्सूल में आपको एक्सिपिएंट्स याद रखने हैं। उसके बाद उसका जो वहाँ पे क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेल्युएशन टेस्ट्स हैं। ठीक है, इवेल्युएशन टेस्ट्स आपको याद रखना, लाइक डिसोल्यूशन का टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल फार्मेसी में आपको रियोलॉजी, विस्कोसिटी, पाउडर रियोलॉजी, सरफेस टेंशन एंड सॉल्युबिलिटी, ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्वेशंस जो मैंने आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्वेशन आपको याद रखने हैं, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ये पूरे टॉपिक्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको पूरा इन डिटेल नहीं पढ़ना। क्या क्या चीजें पढ़नी मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे आप पढ़ लो जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्रिंसिपल और इन सब पे मत जाना। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, उनका यूज़, किसके लिए वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ठीक। और साथ में आपको क्या पढ़ना है कि वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर उसमें कोई इक्वेशन यूज़ हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कोई इक्वेशन यूज़ हो रहा है तो वो देख सकते हो। अगर हम बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो बायोफार्मास्यूटिक्स में आपको क्या-क्या देखना है? बायोफार्मास्यूटिक्स में आपको देखना है एडीएमई के बारे में देख सकते हो आप, इक्वेशंस जो हैं, आईवी, आईवीसी, कोरिलेशन आप देख सकते हो, टाइप ए, बी, सी क्या-क्या कोरिलेशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन होता है, सिंगल पॉइंट कोरिलेशन होता है, वो देख सकते हो। बीसीएस क्लासिफिकेशन देख सकते हो, एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद आपका हाफ लाइफ है, क्लियरेंस है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप ईज़िली कर सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसमें, फार्मास्यूटिक्स में। अब आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ जो मैंने फार्मास्यूटिक्स की बना रखी हैं। चैनल पे आप आओगे तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का वन शॉट है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये कंप्लीट वन शॉट में पूरी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। 2 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। उसके अलावा एक और है, ये कंप्लीट जो फार्मास्यूटिक्स का वन शॉट है, इसमें मैंने पूरा फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सारी चीज़ें और 2 आवर में ये भी मैंने कंप्लीट कराई है। तो ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हो, अबाउट 7000 लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको भी देख लेना क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे आ सकता है और आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, 36 मिनट का एक वीडियो है, आप देखो, आपका काम ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हो। उसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ जहाँ से आप ईजिली कवर कर सकते हो, प्लेलिस्ट में हम आ जाएंगे, ठीक है। उसका थोड़ा-सा हम नीचे जाएँगे, तो ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट है, इससे आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये 4 वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कवर की है, तो आप या तो वो वन शॉट देख लो या यहाँ से 4 वीडियो देख लो। तो ये भी वीडियोज़ बहुत बड़े-बड़े नहीं है, 40 मिनट्स, 25 मिनट्स, 26 मिनट्स, 52 मिनट्स, मतलब और 2 घंटे का पूरा वीडियो है, उसमें आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा-सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल देखने हैं, तो आप ये मेरी फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें मैंने कैप्सूल के बारे में बात करी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, उसके बाद टैबलेट्स है, टैबलेट्स हमने कवर किया अच्छे से, डोजेस फॉर्म्स की बात की है, प्री फॉर्मुलेशन की बात की अच्छे से। तो ये सारी चीज टॉपिक्स भी आप कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात थी जिसके बारे में फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जहाँ से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना अगला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है उसको देखते हैं थोड़ा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बस। एक आप SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन पढ़ लो। एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लो। हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। IUPAC पढ़ लो, काम खत्म, बेसिक IUPAC आप पढ़ लो, खत्म। उसके बाद आप आइसोमेरिज्म देख लो। आइसोमेरिज्म में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर, और उससे और नेम रिएक्शंस आप पढ़ लो, इतना आपका खत्म हो जाएगा, आपकी केमिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगी, बस इतना आपको पढ़ना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, हम आपको मेनली SAR पे फोकस करना है। नॉमेनक्लेचर आप बेसिक देख सकते हो। सिंथेसिस में आप स्टार्टिंग मटेरियल्स पे फोकस कर सकते हो, उसमें आपको कीमोथेरेपी हो गया, ANS हो गया, लोकल एनेस्थेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीहिस्टामिनिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनालिसिस में आपको फोकस करना है किस पे, एनालिसिस में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आप देख सकते हो, क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना, बहुत डिटेल में नहीं जाना, आप बेसिक्स और उसके जो इंडिकेटर यूज होते हैं उस पर पढ़ लो। और मेथड्स लाइक आपका मॉर्स मेथड हो गया, वोलार्ड्स मेथड हो गया, फाजांस मेथड हो गया, इनके क्या बेसिक्स है आप उसको देख लेना, बस बहुत इन डिटेल में पढ़ना, उतना टाइम नहीं है आपके पास। और अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसकी भी बात करें, इसमें भी आपको मेनली सबसे पहले फोकस करना है प्रिंसिपल पे कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। उसके बाद इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट में भी आपको मैं जैसे बताऊं, मैं जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंट में जैसे लाइट सोर्स पे अगर हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो लाइट सोर्स कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। डिटेक्टर कौन से यूज होते हैं इस पर्टिकुलर उसके लिए, उसको कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर लॉ या इक्वेशन है, जैसे कि अगर हम यूवी में बात करें तो बीएल लैम्बर्ट्स लॉ है या उसका इक्वेशन, तो ऐसे अगर कुछ स्पेसिफिक लॉज एंड इक्वेशन है तो उसको भी देख सकते हो, उससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, पूरा इन डिटेल पढ़ने बैठोगे नहीं है टाइम उतना, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के उसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर बहुत ज़्यादा इन डिटेल करने जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपने पास वो अगला कौन सा है, अगला है अपने पास बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसमें आप प्रोटीन्स पढ़ सकते हो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स आप देख लेना, उसके जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एंजाइम्स में भी एंजाइम की काइनेटिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। बायोटेक की बात करें तो PCR पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बायो रिएक्टर्स पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था इस पे, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगला जो अपने साथ सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। अब देखो फार्माकोग्नोसी में ना जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ज्यादातर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में भी हिस्ट्री, आयुर्वेदा एंड अदर सिस्टम, जो हिस्ट्री की बात हो गई। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है आपका स्टोमेटा, किस टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। वो प्लांट है तो उसकी फैमिली क्या है, ठीक है। वो सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है उसमें, ठीक है। उसके अलावा उसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स कौन से प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स कौन से प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्केलॉइड टैनिन ग्लाइकोसाइड, अब ये एल्केलॉइड टैनिन ग्लाइकोसाइड में ना इसको आप केवल 2 चीजों पे फोकस करना, क्या क्या, एक आप फोकस करना क्लासिफिकेशन पे, ठीक है,
और दूसरा आपको फोकस करना है किस पे, केमिकल टेस्ट पे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों अगर आप कर लिए ना तो आपको 80% क्वेश्चन जो आएगा आपको इसी से आएगा। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ों से जो क्वेश्चन आते हैं वो कम आते हैं। अब मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ एक दो वीडियोस दिखा देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम इधर आएंगे, ठीक, चैनल के अपडेट पे आ जाएगा, प्लेलिस्ट पे आओगे, थोड़ा सा आप नीचे आओगे, ठीक है, ये हो गया। ये फार्माकोग्नोसी क्रैश कोर्स, इसमें क्या है, ग्लाइकोसाइड, ये 20-23 मिनट में वीडियो में मैंने कंप्लीट ग्लाइकोसाइड कवर करा दिया, देख लो आपका काम हो गया। उसके बाद ये जो 3 वीडियोस है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें मैंने क्या किया ना, इसमें मैंने आपकी सारी जो फैमिलीज हैं उसके बारे में बात करी। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है उनको ट्रिक के साथ बताया कि कौन से में कौन सा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है, उसको कैसे याद रख सकते हो। स्टोमेटा कौन सा होता है उसको भी कैसे याद रख सकते हो, विथ ट्रिक मैंने बताई है। साथ में जो आपकी पाथवेज होते हैं, सिक्निक एसिड पाथवे, मेबोलोनिक एसिड पाथवे, उसको मैंने एकदम अच्छे से सिंपल ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में बताया हुआ है। ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते हो ना तो आपका ईजिली चीजें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियोस थे जो चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो आप देख लेना विद इन आपके पास जो भी अभी 1 वीक का टाइम है, उसमें आप इतना कर लोगे ना तो बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट था सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, बाकी और भी कुछ माइनर सब्जेक्ट छूट गए हैं, तो माइनर सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है आपका, नॉन फार्मा के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नॉन फार्मा के कितने क्वेश्चन रहेंगे, अबाउट 100 में से 10 to 15 क्वेश्चन आपको नॉन फार्मा के देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर तो 9-10 क्वेश्चन ही थे। तो नॉन फार्मा आपने जो भी नाइपर के लिए पढ़ा है उतना सफिशियंट है, वही उतना बेसिक रिवाइज कर लेना, बहुत इन डिटेल नॉन फार्मा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और रिवाइज करते टाइम भी पूरा सिलेबस तो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पे फोकस करो, उनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई फर्दर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं IIT BHU की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट देखनी है तो मैंने अभी वीडियो डाला हुआ है, तो उससे आप देख सकते हो, तो उनको भी ये वीडियो फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करनी। ठीक है, तो फिर हम वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।